हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.6। उम्मीद करता हूँ 3.5 तक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, यदि अंत तक वीडियो देखे होंगे तब। अब उसी से आगे है कि दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों के रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर ही हल कीजिए। तो पहले ही प्रश्न में 8 प्रश्न दे दिया है। पहला वाला देखते हैं क्या है। 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। अब इसमें देखो हमको इसको किस में बदलना है, रैखिक। तो यहाँ तो 1/x है और क्या है 1/y, इसी को मान लिया जाता है। माना 1/x = स्मॉल a मान लेते हैं, ये बन जाता है समीकरण 3। और 1/y बराबर क्या मान लिया जाए, b। इसको मान लिया जाए इक्वेशन 4। इक्वेशन से नहीं डरिएगा कि इतने ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर पढ़ रहा है बस, और कुछ नहीं। अब इन मानों को समीकरण 1 में रखा जाए। समीकरण 1 से देखो क्या मिलता है, 1/x के स्थान पर क्या लिखोगे, a। तो हो जाएगा 1/2 a + 1/3b = 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। 2 और 3 का लघुत्तम कितना बन जाएगा, 6। 3 × 3 3a + 2 से इसमें गुणा किया जाएगा, 2b = 2। या इसी को लिख सकते हो क्या, या 3a + 2b = 6 बटे में इधर जाके गुणे में हो जाएगा, 6 दूना 12। ये समीकरण बन गया 5। अब देखो आ जाओ समीकरण 2 से। समीकरण 2 में a और b में बदल लो। तो 1/x के स्थान पे क्या लिखोगे, a। तो 1/3 पहले से है, 1/3a प्लस ये वाला क्या बन जाएगा, 1/2b = 13/6। 3 और 2 का लघुत्तम यहाँ भी ले लो, कितना हो जाएगा, 6। 2 × 2 2a + 3 बन जा 3b = 13/6। बटे में दोनों तरफ 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, क्या आ गया, 2a + 3b = 13। अब इसको हल करने के लिए आपको कितनी विधियां बताई जा चुकी हैं, 4। एक ग्राफ विधि हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया और वज्रगुणन विधि। चाहे जिस विधि से आप इसको अब हल कर सकते हो। मैं विलोपन यूज कर रहा हूँ। यहाँ 3b है, यहाँ 2b है, तो समीकरण 5 में किससे गुणा कर लें, 3 से, है ना, क्योंकि 3 और 2 का लघुत्तम 6। तो इसको 6 बनाना है तो क्या करना होगा, 3 से गुणा, और 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा। चिन्ह समान है इसलिए घटा देंगे। समीकरण 6 × 2 से, अब इसमें 3 से गुणा करो, 3 × 9, 3 दूनी 6, 12 तिहाई 36। इस वाले में 2 से गुणा करना है, 2 दूना 4a, 2 तिहाई 6 और 13 दूनी 26। लिखा गया है, देखो घटाना है, घटा दीजिए। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। घटाने का नियम बताया गया है कि नीचे लगाना है इसे। अब ये 6b से 6b कट गया, 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 5। 5a = 36 - 26 10। या a = कितना आ जाएगा, 10/5। ये 5 से 10 कट जाएगा, तो आ गया क्या, a = 2। अब a = 2 मान कहाँ रखा जाए, a = 2 मान समीकरण 5 में रख लो या 6 में। 5 में रखने पर रख लो, क्या आएगा, 3 × 2 + 2b = 12। तो 3 × 2 = 6 + 2b = 12। 2b = 12 - 6, b = 12 - 6, 6 आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। b = क्या आ गया, 3। b का मान क्या आ गया, 3। अब हमको तो a और b तो पूछा नहीं था, हमारा तो क्वेश्चन था x और y में। लेकिन समीकरण 3 को देखा जाए, 3 कहाँ गया भाई, ये है। तो 1/x बराबर क्या माना गया है, a, और 1/y बराबर क्या, b। तो a का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 3 में।
ए का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा, 1/x इक्वल टू 2, तिरछा गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, या 2x इक्वल टू 1 अपान 1 करके ऐसे कैंची गुणा 2x 1 1 जा 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, x इक्वल टू आ गया 1/2। ऐसे ही अब हम y का मान निकालेंगे। b का मान कहाँ रख दिया जाए, b का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रख दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/y इक्वल टू 3/1 करके ऐसे कई चीज़ में भी गुणा कर लिया जाएगा, 3y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1/3। तो x और y का मान आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, ये आंसर हो गया। और उत्तर की जांच करने का तरीका बताया गया है, आप उत्तर की जांच कर सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसका, पहले का पहला। अब देखते हैं दूसरा। सेकंड दिया है आपको कि 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये भी देखो रैखिक युग्म के रूप में नहीं है, क्योंकि बटे में अपना स्वेच्छ चर किस में है, बटे के रूप में। इसको बदल लिया जाए तो पिछले क्वेश्चन की भांति इसको भी करना है। मानेंगे 1/√x इक्वल टू a, ये बन गया समीकरण 3। और दूसरा क्या आएगा, 1/√y इक्वल टू क्या मान लिया जाए, b, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में आ जाओ। समीकरण 1 से ना, अब 1/√x के स्थान पे क्या लिखोगे, a, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये समीकरण बन गया 5। और समीकरण 2 में मान रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, समीकरण 2 से देख लो, 2 में आ जाओ तो 1/√x के स्थान पे a, तो 4/√x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4a माइनस 9b इक्वल टू क्या है भाई, -1। ये इक्वेशन हो गया 6। इक्वेशन का नंबर देने में नहीं संकोच करना ना कि 1 2 3 4 5 6 कितने सारे हो गए, कोई बात नहीं, विलोपन से हल कर लो। ये 9 है, ये कितना है 3, तो 3 को तो 9 बनाना बहुत आसान है, किससे गुणा करोगे, 3 से। तो हो गया क्या आपका समीकरण 5 गुणे 3 धन, धन क्यों, क्योंकि चिन्ह विपरीत है, जोड़ेंगे तब कटेगा। समीकरण 6, अब इसमें 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 3 दूनी 6a धन 3 त्रिक 9b 3 दूना 6। और इस वाले को ऐसे उतार लेना है, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया, जोड़ने पर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10a। 6 में से 1 जाएगा 5, a बराबर कितना हो गया भाई, 5/10, या a इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। 5 से 10 को काट देना, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। अब a का मान पता चल गया, हमको b का मान चाहिए, तो a का मान कहाँ रख लिया जाए, a का मान समीकरण 5 या 6 किसी एक में रख लो। 5 में रखने पर रख दो, क्या मिलेगा 2a, a के स्थान पर 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, 3b इक्वल टू 2, ये +1 है, इधर जाएगा तो -1, b इक्वल टू 2 -1 1, और 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। b का मान क्या आ गया, 1/3। हमसे तो पूछा है x और y का मान, तो हमको x और y के पदों में लिखना है। तो a का मान कहाँ रखा जाए, a का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में
रखने पर रख दो 3 में, तो 3 क्या है 1/√x बराबर क्या है 1/2, यही तो है। अब इसका कैंची गुणा करोगे तो हो जाएगा √x बराबर कितना 2, या दोनों पक्षों का क्या कर लिया जाए वर्ग करने पर x बराबर कितना आ जाएगा 2 का वर्ग करोगे 4, ये आ गया। ऐसे ही b का मान कहाँ रख दिया जाए, b का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में ही तो b है, तो वहाँ रखोगे तो मिल जाएगा 1/√y = 1/3, कैंची गुणा करो, √y = कितना आ गया 3, यहाँ भी वर्ग करोगे। याद रखना जब भी रूट हटाना होगा वर्ग ही करना होगा। वर्ग करने पर तो √y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y, और 3 का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, यही आपका आंसर हो गया। अतः x बराबर 4 y बराबर 9। उत्तर की जांच अवश्य कर लेना अगर ये कंफर्म करना हो कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत। अब देखते हैं थर्ड इसका क्वेश्चन नंबर 3 में 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। ये तो रैखिक पद में है लेकिन ये वाला नहीं है, तो इसमें केवल 1/x को ही मान लिया जाए। माना 1/x = क्या मान लिया जाए, मान लेते हैं z या y दिया है तो a b कुछ भी मान लो, जैसे मान लिया a ही, तो ये बन गया समीकरण 3। तो अब y वाले को ना माना जाए, ये रैखिक पद में है, तो समीकरण 1 से तो 1/x के स्थान पर क्या लिखोगे भाई a, तो कितना हो जाएगा 4a + 3y = 14। ये कौन सा समीकरण बन गया आपका 3 तक बन गया है, चौथा। और समीकरण 2 से 2 में रख दो, 1/x के स्थान पर क्या रखोगे a, तो क्या हो जाएगा 3a - 4y = 23। ये समीकरण 5 बन गया। अब इनको हल करने के लिए देखो विलोपन विधि अगर लगाया जाए तो यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 3, तो 4 और 3 का लघुत्तम 12। तो इसको 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा 4 से, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से। तो लिखा जाए समीकरण 4 × 4, क्योंकि 4 तिहाई 12, अब प्लस क्योंकि चिन्ह विपरीत है, समीकरण 5 × 3 से। समीकरण 5 में किससे गुणा किया जाए 3 से। अब इसमें भाई 4 से गुणा कर लो, 4 चौक 16a, 4 तिहाई 12y, और 4 से इसमें गुणा करो 14 चौका 56। अब इस वाले में 3 से गुणा करना है, 3 3 जा 9a, ये 3 4 जा 12y, 23 में 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आ जाएगा 69, 23 या 69। जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 16 9 कितना होता है 25, 25a बराबर इसको जोड़ लिया जाए 9 6 15, 6 5 11, 1 12, 125 आ गया। a बराबर 125/25, तो a बराबर कितना आ गया 25 पंचे 125। a बराबर कितना आ गया भाई 5। तो a की सहायता से हम y का मान निकाल लें। a का मान समीकरण 4 या 5 में कहीं रख लो। समीकरण जैसे 4 में रख लिया, 4 में रखने पर कोशिश करना जिसमें प्लस वाला रहे उसी में रखो, कभी कभी माइनस में बच्चे गलत कर लेते हैं। तो 4a के स्थान पर कितना 5 + 3y = 14, 5 चौक कितना होता है 20, धन 3y बराबर 14। अब आपका आ गया 3y = 14 - 20, 14 - 20 - 6/3, तो y = कितना आ गया -2। y का मान कितना आ गया -2, लेकिन अभी तो x का बचा है, तो a बराबर 5 मान कहाँ रख दिया जाए समीकरण 3 में। a बराबर 5 मान
समीकरण 3 में रखने पर रख दो, क्या मिलेगा 1/x इक्वल टू ए। 5 इसको बताया गया है, 5/1 कर लिए करो, कैंची गुड़ा त्रियक गुड़ा, तो 5 का x से गुड़ा 5x और 1 एकम 1, या x बराबर कितना आ जाएगा 1/5। यही आंसर आ गया आपका। अतः x बराबर 1/5 और y बराबर -2। इसको लास्ट में ज़रूर लिखा करिए आंसर कितना आया है आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1 इतना दिया गया है। तो अब इसमें माना किसको जाएगा, देखो माना जो बटे में रहेगा 1 लगा के उसी को मानना रहेगा, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। 1 जो बटे में रहे, अभी तक x रहता था तो 1/x को मानते थे, अब क्या दिया है 1/x - 1, तो 1/x - 1 बराबर क्या मान लिया गया a। ये समीकरण 3 हो गया। और अगला क्या है 1/y - 2, 1 लगा के नीचे जो रहेगा उसी को लिख लेना, बस बहुत आसानी से पता चलेगा b। ये हो गया इक्वेशन 4। अब समीकरण 1 में इनका मान रख दो। समीकरण 1 से क्या मिलेगा 1/x - 1 के स्थान पर a लिखोगे तो 5 है तो कितना हो जाएगा 5a प्लस 1/y - 2 बराबर क्या माना गया है b इक्वल टू 2। 4 तक हो गया है, ये समीकरण 5 हो गया। समीकरण सेकंड से क्या मिलेगा 6 है तो 6a माइनस 3b इक्वल टू कितना है 1। ये समीकरण कौन सा हो गया 6। अब विलोपन का प्रयोग कर लो, यहाँ बटे में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना होगा 3 से गुणा। समीकरण 5 गुणे 3 धन क्यों है, चिन्ह विपरीत है। जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो प्लस करेंगे और समान चिन्ह रहेगा तो सब्ट्रैक्ट घटा देंगे। समीकरण 6 से अब इसमें 3 से गुणा करो, 3 × 5 = 15, 3b 3 × 3, 3 दूना 6, ये वाला उतार लो ऐसे। 6a - 3b = 1। जोड़ने पर ये कट गया, प्लस माइनस है, 15 × 6 कितना होता है 21a, 6 1 7, तो a बराबर कितना आ गया 7/21, तो a बराबर कितना आ गया 1/3। यही तो आया 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब a के मान की सहायता से हम b का मान ज्ञात करेंगे। a का मान कहाँ रख दिया जाए, a का मान समीकरण 6 में रखने पर 5 या 6 कहीं रख लो, तो 6 × a के स्थान पर क्या 1/3 - 3b = 1, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 - 3b = 1, -3b = 1 - 2, -3b = 1 - 2 कितना आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b = भी क्या आ गया 1/3। अच्छा a और b का मान तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा तो है x और y का मान, तो x और y कहाँ ले जाएगा समीकरण 1, ये a का मान समीकरण 3 के पास, तो a का मान समीकरण 3 में रख दो। a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, क्या मिलने वाला है आपको 1/x - 1 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा क्या x - 1 = 3, या x = 3 + 1, या x = क्या हो जाएगा 4। x का मान कितना आ गया 4। अब ऐसे ही हमको चाहिए किसका मान y का, तो b का मान
समीकरण कहाँ रखोगे? 4 में रखने पर। अब 4 सवाल लगा लिए हो, आइडिया हो गया होगा कहाँ किसको रखना है। 1/y-2। अब b की वैल्यू क्या है? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई y-2 इक्वल टू 3 बन जा 3, y इक्वल टू 3 -2 है, इधर जाएगा +2, या y इक्वल टू क्या आ गया? 5। यही आपका आंसर हो गया। लास्ट में लिख लो, अतः x बराबर 4, y बराबर 5। ये आंसर हो गया। चेक करना चाहो तो अपना मान समीकरण में रख के चेक भी कर लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां देखो दिया है 7x - 2y होल अपॉन xy इक्वल टू 5। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अलग अलग अपॉन कर लेंगे। या 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचा? 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही अगले के लिए चले जाओ। दूसरा क्या दिया है? 8x प्लस 7y होल अपॉन xy इक्वल टू 15। अलग अलग बटे कर लो, क्या मिलेगा? 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो आएगा क्या? 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब ये बन गया शुरू के जैसे पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन लगाया गया था। अब मान लिया जाएगा किसको? माना 1 अपॉन y इक्वल टू a। ये हो गया समीकरण 3। और 1 अपॉन x इक्वल टू b, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 1 के पास जाओ, a और b का मान लेके समीकरण 1 से 1 अपॉन y के स्थान पे क्या लिखोगे? a, तो कितना हो जाएगा? 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। ये समीकरण 5 हो गया। समीकरण 2 से देखो क्या मिलेगा? 8 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई a है, तो 8 अपॉन वाई क्या हो जाएगा? 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन 6। अब हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 2, दोनों अभाज्य हैं। इस वाले में 7 से गुणा कर दें, इस वाले में 2 से। 7 दूनी 14, 14 इसको बनाना है। तो समीकरण 5 गुणे 7 धन, धन क्यों? क्योंकि चिन्ह विपरीत है। समीकरण 6 गुणे 2 से। अब 7 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 7 सता 49a, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। इस वाले में 2 से गुणा करना है, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 30। जोड़ना है, जोड़ने पर ये प्लस माइनस होके कट गया। 49 और 16 कितना हो जाएगा? 65। a बराबर 30 और 35 कितना हो जाएगा? 65। 65 से 65 कट गया। a बराबर कितना आ गया? 1। अब a का मान क्या किया जाए? a का मान समीकरण 5 या 6 कहीं रख लो। 6 में रखने पर रख दो 6 में, तो क्या मिलेगा? 8a के स्थान पर 1 प्लस 7b इक्वल टू 15। 8 एकम 8 धन 7b बराबर 15। 7b बराबर 15, धन का 8 इधर जाएगा, ऋण का 8। b बराबर 15 में से 8 जाएगा 7, ये 7 गुणे में बटे में गया। b बराबर 7 से 7 कट जाएगा, आ गया 1, है ना। लेकिन हमको a b नहीं चाहिए, हमको चाहिए x और y। तो अब समीकरण 3 में चले जाओ। समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो है क्या? समीकरण 3
1/y बराबर a के स्थान पर 1, तो y इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 1, या y बराबर 1, है ना। ऐसे ही b का मान कहाँ रख दिया जाए, b का मान समीकरण कहाँ रखोगे 4 में, 4 में रखने पर 4 क्या बता रहा है 1/x इक्वल टू b के स्थान पर 1, तो इसका भी कैंची गुणा करोगे, x एकम x बराबर 1, या x बराबर कितना आ गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। अतः x बराबर 1, y बराबर 1, ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पाँचवें का ही दूसरा रूप है, वो उसमें यहाँ बटे में लगा दिया था, यहाँ गुणे में कर दिया है, तो इधर आएगा तो बटे में हो ही जाएगा। तो दोनों पक्षों में किससे भाग दे दिया जाएगा, x और y से क्या हो जाएगा 6x अपान xy प्लस 3y अपान xy इधर गुणे में था, इधर आया भाग में, या यहाँ भी लिख सकते हो 6xy अपान xy। किया क्या गया था, दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, यहाँ लिखना चाहे तो लिख लेंगे, दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर देखो x कट गया, क्या आया 6 अपान y प्लस यहाँ y से y कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अपान x इक्वल टू xy से xy कट गया, क्या आ गया 6, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा वाला क्या दिया गया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, तो दोनों पक्षों में xy से भाग दे दो, क्या हो जाएगा 2x अपान xy प्लस 4y अपान xy इक्वल टू 5xy अपान xy। तो साइड में यहाँ भी लिख लेना, दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर ये कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, क्या आया 2 अपान y प्लस 4 अपान x इक्वल टू 5, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब ये फिर बन गया पहला दूसरा तीसरा जैसे लगाया गया था। तो अब यहाँ से किसको मानोगे, माना 1/y इक्वल टू a, समीकरण 3 हो गया, और 1/x इक्वल टू क्या मानोगे b, ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 1 में मान रख दो, एक a और b का, समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा 6/y हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, ये हो गया समीकरण आपका 5। समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 2 से 2 में रख दो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन 6। अब करना क्या है, विलोपन का प्रयोग कर लो, ये 2 है, ये वाला कितना है 6, तो इसमें केवल 3 से गुणा कर दें तो ये 6 बन जाएगा। समीकरण 6 गुणे 3 ऋण समीकरण 5 से। अब यहाँ से हल करने के 4 तरीके हैं, चाहे जो अपना लो। मैं a का विलोपन कर रहा हूँ, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पछे 15। और इस वाले को जैसा है रहने दो, 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। घटाया क्यों गया है, क्योंकि चिन्ह समान है, घटा दो। ये 6a से 6a कैंसिल, 12 में से 3 जाएगा 9, 15 में से 6 जाएगा तब भी 9, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9/9, या b बराबर कितना आ गया 1। अब b का मान आ गया 1, तो हमको a का भी मान चाहिए, b का मान रख देते हैं कहाँ, b का मान समीकरण 5 में रखो चाहे 6 में, 5 में रखने पर रख दो, क्या मिलेगा 6a प्लस 3b के स्थान पर क्या 1 इक्वल टू 6, 6a प्लस 3 एकम 3 बराबर 6, 6a बराबर 6 ऋण 3, a बराबर 6 में से 3 जाएगा 3, ये 6 गुणे में है, भाग में चला जाएगा।
अब ए बराबर कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ए बराबर 1/2। अब ए और बी का मान पता चल गया, लेकिन हमको चाहिए एक्स और वाई का मान। तो ए बराबर या बी बराबर 1 मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रख दो, क्या मिलेगा, 1/x इक्वल टू बी, बी के स्थान पर क्या 1/x इक्वल टू बी दिया है तो बी का मान 1 हो गया, बटे 1 कर लो, तिरछा गुणा कर लो तो x बराबर कितना आ गया 1। ऐसे ही a का मान हमको पता है, अब हमको चाहिए y का मान। तो a बराबर 1/2 मान कहाँ रखा जाए, समीकरण 3 में। a बराबर 1/2 मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, क्या मिलने वाला है, 1/y इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिखोगे भाई 1/2, तिर्यक गुणा कर लो, y एकम y बराबर 2 एकम 2, ये 2 1 जा 2। अब आ गया आपका मान x और y का, अतः x बराबर 1, y बराबर 2, यही आपका अभीष्ट हल है, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7। 10/x + y + 2/x - y = 4, 15, 15 है, 15/x धन y ऋण 5/x ऋण y बराबर ऋण 2। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूरा चांस है आने का। ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया, शुरू से पहले ही क्वेश्चन से बताया जा रहा है, जो अपान में रहेगा ऊपर 1 लगा के वही मान लेते हैं, माना 1/, इतना तो लिखना है, नीचे क्या है x + y, इसी को मान लेंगे, क्या मान लिया a, समीकरण 3 हो गया। और क्या माना गया 1/, दूसरे में क्या है x - y इक्वल टू क्या मान लिए b, ये समीकरण 3 हो गया। अब a और b का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से क्या मिला 10/x + y है तो क्या हो जाएगा 10a + 2b इक्वल टू क्या हो गया 4, या दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो तो ये 2 कॉमन होके कट नहीं जाएगा, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर क्या बन जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 से इसमें भाग देंगे 2 दूना 4, ये बन गया समीकरण 4। अब देखो यही मान a और b का हमको रखना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 से 2 क्या है 15/x + y क्या हो जाएगा 15a ऋण 5b बराबर क्या है ऋण का 2, ये बन गया समीकरण क्या 5। ये 4 है तो ये बनेगा 5, ये 3, ये चौथा है तभी तो गड़बड़ हो रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो समीकरण 5 और 6 में ये b है, ये 5b है, तो इसमें क्या किया जाए कि 5 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, तो हल कर लिया जाए। समीकरण 5 × 5 धन क्यों, चिन्ह दोनों का अलग अलग है। समीकरण 6 से चलो सॉल्व करते हैं, तो 5 से गुणा करो 5 25 धन 5 से गुणा करोगे 5b, 5 दूना 10, ये वाला ऐसे उतार लो, 15a ऋण 5b बराबर ऋण 2, जोड़ लिया जाए, ये कट गया 15 और 25 कितना होता है 40a, 10 में से 2 जाएगा 8, a बराबर हो गया 8/40, या a बराबर हो गया 1/5, 8 पंचे 40। अब a का मान कहाँ रख लिया जाए, a का मान समीकरण 5 में रखने पर रख दो 5a, a के स्थान पर 1/5 प्लस b इक्वल टू 2, 5 से 5 कैंसिल, b इक्वल टू 2, ये +1 है इधर जाएगा -1, b इक्वल टू क्या आ गया 1,
b का मान 1 आ गया और a का मान क्या है 1/5, जबकि हमको चाहिए मान किसका, x और y का। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए a का मान तो रखना होगा कहाँ, समीकरण 3 में। a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो तो क्या मिलेगा, 1/x + y = 1/5। कैंची गुणा करो या x + y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ऐसे क्वेश्चन में एक समीकरण और बन जाता है। ये समीकरण 6 तक बना था, ये हो गया 7वां। अब b का मान रख लो, b का मान समीकरण कहाँ रखोगे, 4 में। 4 में रखने पर 4 क्या बता रहा है आपको, 1/x - y = b। अब b के स्थान पे क्या रखना है, 1/1 करके ये कैंची गुणा कर लो, क्या मिल जाएगा, x - y = 1। ये हो गया समीकरण 8। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए, क्योंकि हमको तो x और y का, अब इसको फिर से विलोपन विधि का उपयोग किया जाएगा। समीकरण 8 7 धन 8 से दोनों को जोड़ लो तो क्या मिलेगा, x + y + x - y = 5 + 1। बायां पक्ष दाएं में दायां पक्ष या ऊपर नीचे लिख के जैसे कॉलम विधि से करते हो वैसे कर लेना। y से y कट गया, x कितना होता है, 2x = 5 1 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 3 6। x बराबर कितना आ गया, 3। x का मान कहाँ रखा जाए, x का मान समीकरण 7 में रख लो या 8 में। 7 में रखने पर x के स्थान पे कितना, 3 धन y = 5, या y बराबर कितना हो जाएगा, 5 ऋण 3, धन का 3 इधर जाएगा तो ऋण का 3, y बराबर कितना आ गया, 2। यही आपका आंसर हो गया, लास्ट में लिख लो। अतः x बराबर कितना आया है, 3, y बराबर 2। यही आंसर हो गया। ऐसे ही एकदम अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलो करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, तो अब इसमें किसको मानना है, बताया गया है 1/, जो नीचे रहेगा, नीचे क्या है 3x + y। दोनों में देख लो, दोनों समीकरण में रहना भी चाहिए, नहीं तो एक को ही देख के मानना शुरू कर दो। मान लिया जाए, माना 1/3x + y बराबर क्या मान रहे हो, a। ये समीकरण 3 हो गया। अगला क्या मानोगे, 1/3x - y बराबर b। ये हो गया समीकरण 4। 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 1 से। तो 1/3x + y बराबर क्या है, a। तो क्या हो जाएगा, a प्लस इसके स्थान पर हो जाएगा b बराबर कितना, 3/4। ये हो गया आपका समीकरण कौन सा भाई, 5। समीकरण 2 से अब यही मान 2 में रखो, तो 2 वाले में बहुत सावधानी से रखना होगा, क्योंकि यहाँ बटे में भी कुछ बचा है, तो इसको ऐसे रहने देना 1/2, और इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, a माइनस 1/2 देखो है। अब बचा क्या, 1/3x - y, इसके स्थान पे b लिखा जाएगा इक्वल टू -1/8। इसका 1/2 कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ आ जाएगा a - b इक्वल टू -1/8। 2 से 8 को काट दिया जाए, 2 चौक 8, तो आ जाएगा आपका क्या, a - b बराबर ऋण का 1/4। ये हो गया समीकरण 6। ये बात कुछ बन गई। अब 5 और 6 में ज़्यादा काम नहीं है ना, ये दोनों का गुणांक क्या है, बराबर है, जोड़ लिया जाए। समीकरण 5 धन समीकरण 6 से पंक्तिवत जोड़ लो चाहे स्तंभ विधि में, जैसे जब जोड़ते हैं बायां पक्ष दाएं में दायां पक्ष जोड़ लेते हैं, a + b है ना, अब प्लस a - b, ऐसे दायां पक्ष जोड़ लो,
3/4 और ऋण 1/4। बी से बी कट गया, ए कितना हो जाएगा 2a बराबर इसका एलसीएम कितना हो गया 4, यहाँ 3 - 1। तो या आपका आ गया क्या, या 2a बराबर 3 में से 1 जाएगा 2, 2/4। तो 2 से 2 कट गया, ऊपर वाला कटेगा, 2 1 जा 2। तो a बराबर क्या आ गया, या a बराबर 1/4। a का मान आ गया 1/4। अभी हमको b का मान सर्च करना है, तो चलो निकाल लेते हैं। a का मान समीकरण 5 में रखने पर a के स्थान पर 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, या इधर लिख लिया जाए b बराबर कितना हो जाएगा 3/4, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का 1/4, या b बराबर एलसीएम समान है तो 3 में से 1 जाएगा कितना 2/4, या b बराबर 2 × 2 2 दूना 4 1/2। b का मान कितना आ गया 1/2 और a का मान कितना है 1/4। हमको चाहिए किसका, x और y का मान। तो a बराबर 1/4 मान कहाँ रख दिया जाए, a में कहाँ है, ये समीकरण 3 में। तो 3 में a का मान रख दिया जाए और यहाँ पर b का मान रख दिया जाए। तो देखो मिलता क्या है, a का मान समीकरण 3 में रखा गया तो ये मिल गया, तिरछा गुणा कर लो, या इसको क्या लिख सकते हो, या 3x + y = 4। ये समीकरण कौन सा बन गया 7वां। अब अगला देखो a का मान कहाँ आ गया, b का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या था 1/3x - y, 1/3x - y। और b का मान क्या था, b का मान था 1/2, या इसका तिरछा गुणा किया जाएगा तो मिलेगा 3x - y = 2 × 2। ये समीकरण हो गया आपका 8। अब इन दोनों को क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए विलोपन विधि से। देखो ये -y है, ये वाला +y, जोड़ लेंगे तो y से y कट जाएगा। समीकरण 7 धन समीकरण 8 से पंक्तिवत जोड़ लो, चाहे स्तंभ से। पंक्ति में ऐसे 3x + y इसको भी जोड़ लिया जाएगा और स्तंभ में यही नीचे लिख दिया जाता है, बात एक ही होती है। ये इसको बोलते हैं स्तंभाकार, और पंक्ति में तो यही जोड़ लेते हैं एक ही पंक्ति में। ये कट गया 3 3 6x और 4 2 कितना हो गया 6, x बराबर 6/6, या x बराबर 1। अब x का मान रख दिया जाए समीकरण 7 में या 8 में। x का मान समीकरण 7 में रखने पर रख दो 3 × 1 + y = 4, 3 1 जा 3 + y = 4, y = 4 - 3, y = 1। ये आ गया आपका आंसर। अतः x बराबर 1, y बराबर 1, ये आंसर हो गया। उत्तर की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना मान समीकरण में रख लेना। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो उत्तर आपका सही है, अन्यथा गलत है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में भी कितना है 3 प्रश्न। तो चलो उसको हम देखते हैं अगले वीडियो में। जब 3 ही प्रश्न है तो चलो जो है इसी वीडियो में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे
में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत धारा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, तो जो दो पूछ रहा है वही मान लेते हैं। माना शांत जल में तैरने की चाल मान लिया जाए x किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल क्या मान लिया जाए, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल चाल, जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो तैरना आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि धारा की चाल में अपनी चाल जुड़ जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, जब धारा के अनुकूल जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगी। शांत जल में किसकी चाल जुड़ जाती है, धारा की। यही धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, कठिन हो जाता है। जब धारा के विपरीत तैरना होता है तो कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है, क्योंकि अपनी चाल में धारा की चाल को घटाना पड़ता है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं, किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहली शर्तानुसार क्या है, केस 1 में क्या बनता है, केस फर्स्ट कह रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम लोगों को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी कितनी जा रही है, वो 20 किलोमीटर। समय कितना दिया है, 2 घंटे। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 2 से 10 में भाग दोगे, 2 से 20 कटेगा, 10 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। केस 2 में फिर वही, चाल बराबर दूरी बटे समय। धारा के प्रतिकूल चाल क्या थी, x माइनस वाई। दूरी कितनी थी, 4 किलोमीटर, और समय कितना ले रही थी, 2 घंटे। या इसको लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर 2 दूना 4। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ लो, क्योंकि प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, आसानी से आ जाएगा। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई बराबर 10, नीचे x माइनस वाई बराबर 2। ये कैसे जोड़ रहे हो, स्तंभाकार। ये y से y कट गया, x कितना हो जाएगा, 2x 10 2 12, या x बराबर 12 बटे 2 बराबर 6। x का मान कितना आ गया, 6। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, x के स्थान पर 6 धन y बराबर 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 10 ऋण 6, y बराबर 4। ये x और y, x क्या माने थे, शांत जल में तैरने की चाल। अतः ऋतु का शांत जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल बराबर कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आंसर हो गया। धारा बहुत तेज बह रही है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे का सेकंड है कि 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में कर सकते हैं। ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, जबकि इसी कार्य को करने में एक पुरुष अकेले कितना दिन लेगा। कसीदे का काम मतलब बुनाई उनाई का कोई काम है जो ये साथ साथ किया जाता है, तो अकेले अकेले मान लेते हैं। माना एक महिला
इस कार मतलब कसीदे के कार्य, इस कार्य को पूरा करने में लगा समय मान लेते हैं x दिन, जबकि इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष को लगा समय बराबर क्या मान लेते हैं y दिन। महिला का x दिन है, पुरुष का y दिन, ये ध्यान रखना है। ये काम समय का सवाल है, इसमें ध्यान रखना। इसलिए एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जैसे पूरा करने में x दिन लगता है तो एक दिन में कितना करेगी 1/x भाग। एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा 1/y भाग, क्योंकि पूरा काम x दिन में करता है, y दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/y भाग। जैसे आप कोई एक्सरसाइज 10 दिन में पूरा करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, उसका 1/10 भाग तो करोगे। 2 दिन में 2/10, 5 दिन में 5/10, मतलब आधा एक्सरसाइज करने में कितना समय लग जाएगा 5 दिन। उसी प्रकार इसमें किया जाता है। अब पहली शर्तानुसार केस फर्स्ट कह रहा है 2 महिलाएं तथा 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिला का कितना हो जाएगा 2/x, और एक पुरुष का 1/y है, तो 5 पुरुष का कितना हो जाएगा 5/y। अब पूरा काम करने में कितना दिन समय लगता है 4 दिन। ये तो एक दिन का था, अब पूरा काम कितना है 1, तो इसको हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/x धन 5/y बराबर 1/4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब केस 2 क्या बनता है, केस 2 कह रहा है 3 महिलाएं और 6 पुरुष। 3 महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3/x, अब पुरुष कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा 6/y। अब काम कितने दिन में करते हैं, जितने दिन से करें गुणा कर दो। कितने दिन से कर रहे हैं 3 दिन में, और काम हो जा रहा है पूरा काम मतलब 1 माना जाता है, तो 3 गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या 3 यहाँ से कॉमन ले लो, 3 त्रिक 9, 3 कॉमन लेंगे, 3 त्रिक 9, 1/x धन 1/y बराबर 1, या 1/x धन 1/y बराबर 1/9। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इसको हल करना है कैसे, पहले रैखिक बहुपद में बना लो। तो इसको मान लिया जाए, माना 1/x बराबर a समीकरण 3, 1/y बराबर b समीकरण 4। समीकरण 1 से क्या मिलेगा 2/x है तो कितना हो जाएगा 2a + 5b = 1/4। ये समीकरण 5 हो गया। समीकरण 2 से 1/x धन 1/y मतलब a धन b बराबर कितना हो जाएगा 1/9। ये समीकरण 6 हो गया। इन दोनों को बराबर करना है, इसमें 2 से गुणा करके घटा दो। समीकरण 5 ऋण समीकरण 6 गुणे 2, क्योंकि 2 से गुणा कर दो तो ये बराबर हो जाएगा 2a, तो ये वाला लिख लो जैसा है 2a + 5b = 1/4। 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 2a + 2b = 2/9। घटा दो, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचा 3b, 1/4 ऋण 2/9, ये मैंने लिख दिया। और 4 और 9 का लघुत्तम कितना होता है 36, 9 × 9, 4 दूना 8। ये कितना आ गया भाई 3b।
तो 9 में से 8 जाएगा, कितना आया 1। तो 3b बराबर 1/36, 3 इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, या b बराबर 1/36 गुणे 3, b बराबर 108। अब b का मान 1/108 आ गया। b का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण, यहाँ से देखो 3 कॉमन लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो यहाँ हम जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2b, है ना। तो अभी इसमें 2 से गुणा किया जाएगा, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1b आएगा। तो b बराबर कितना आ गया 1/36। आपका आ गया क्या, ये देख रहे हो ना, 5b माइनस 4b कितना आ जाएगा 1b, 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 b इक्वल टू 1/36, b इक्वल टू आ गया 1/36। तो b का मान कहाँ रख दिया जाए, b का मान समीकरण 5 में रखो या 6 में, b का मान समीकरण 5 में रखने पर देखते हैं क्या आता है। b का मान हमने रख दिया समीकरण 6 में, तो a + 2b था, तो 1/36 b की जगह पे ये 18 आ गया। a बराबर 1/9, ये धन का 1/18 इधर जाएगा ऋण का 1/18, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, a बराबर कितना आ गया 1/18। a और b का मान तो हमको चाहिए नहीं, चाहिए x और y का मान। तो a बराबर 1/18 मान समीकरण किस में रखा जाए, क्या दिया गया है 1/1 कहाँ है भाई, समीकरण 3 में, मान समीकरण 3 में रखने पर। तो रखो क्या मिलेगा 1/x बराबर 1/18, कैंची गुणा करोगे तो x बराबर 18, x का मान आ गया। ऐसे ही b का मान रख लिया जाए, b बराबर 1/36 मान समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा 1/y बराबर 1/36, या y बराबर कितना हो गया 36। तो x और y का मान पता चल गया। अब हमको पता चल गया कि एक महिला इस कार्य को कितने दिन में कर रही है, अतः एक महिला अकेले इस काम को पूरा करती है बराबर कितने दिन में 18 दिन में, जबकि एक पुरुष को इसी काम को पूरा करने में लगा समय बराबर कितना दिन 36 दिन में। ये तो पुरुष भाई कमज़ोर है, इसको 36 दिन लगता है, जबकि एक महिला कितने दिन में कर लेती है 18 दिन में। चलो जो होना था हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूही कोई है 300 किलोमीटर की दूरी है, वो अपने घर से उस यात्रा को करती है, कितना किलोमीटर है 300 किलोमीटर। इसमें से वह कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी से शेष दूरी बस से तय करती है। तो यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर कितना रेलगाड़ी से तय करती है 60 किलोमीटर, तो शेष कितनी दूरी बचेगी, दूरी तो 300 है, 60 निकल गया तो बचा कितना 240 किलोमीटर। ये दूरी वो किससे तय करती है रेलगाड़ी से, और इस दूरी को किससे तय करती है, ये रेलगाड़ी हो गया रेलगाड़ी, और ये वाला किससे तय करती है बस से, ये बस से हो गया। तो अब हमको बताना क्या है कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, और दूसरे में इतनी ही दूरी को वो 100 किलोमीटर केस 2 में बनेगा, वो देखते हैं। मान लेते हैं, माना
रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटे। केस फर्स्ट में देख लो, वो 300 किलोमीटर की कुल यात्रा है, 60 किलोमीटर किससे तय करती है? रेलगाड़ी से। तो 60 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। चाल क्या है? x। और शेष दूरी कितनी बची? 300 ऋण 60। वो 60 किलोमीटर तय कर चुकी। अब दूरी कितनी? ये हो गया 300 ऋण 60। देख लो बचा यहाँ चाल क्या है? y। और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है उसको 4 घंटे। तो ये थोड़ा सा और बनाया जा सकता है, लेकिन समय अभाव कारण ऐसे ही समझो कि 60 किलोमीटर की यात्रा करने में उसको समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 60 बटे x धन 240 बटे y बराबर 4। इसमें से 60 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? 1 बटे x धन 6 चौका 24, 4 बटे y बराबर 4। 60 से भाग, 60 इधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 बटे x धन 4 बटे y बराबर 4 बटे 60, या 1 बटे x धन 4 बटे y। 4 1 कम 4, 4 15 में 60। ये समीकरण 1 हो गया। केस 2 में दूरी कितनी है भाई? 300 किलोमीटर और वो 100 किलोमीटर। इसमें से 100 किलोमीटर किससे यात्रा करता है? रेलगाड़ी से। ये रेलगाड़ी हो गई। शेष दूरी कितनी बची? 200। शेष दूरी कितनी बची? 200। ये रेलगाड़ी से हो गया। ये इतनी दूरी वो किससे तय करती है? बस से। कितने से? बस से। अब उसको समय कितना लगेगा? केस 2 में 100 किलोमीटर चाल क्या है रेलगाड़ी की? x। तो 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 100 बटे x। और शेष दूरी कितनी बची? 300 में से 100 निकाल दो, 300 ऋण 100। अब बस की चाल क्या है? y। और समय कितना लग रहा है? अब उसको समय कितना लग रहा है भाई? 10 मिनट अधिक लगता है। पहले कितना समय लग रहा था? पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट अधिक लगेगा। 10 मिनट को घंटे में बदल लो क्योंकि ये घंटा है ना। तो 10 मिनट में कितने घंटे? 10 बटे 60। इसको ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो सकता है। तो 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे 10 बटे 60। इसको हल कर लेते हैं। हो जाएगा कितना? 100 बटे x धन 200 बटे y बराबर 0 0 कट गया। 6 चौका 24, 1 25 बटे 6। 100 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 25 बटे 6। तो 25 से इसको काट दो, या 100 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 25/6। और ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, मीन्स नीचे हो जाएगा। 25 1 कम 25, 25 चौका 100। तो आ गया क्या? 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 1 बटे 6 चौका 24। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब इसको रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। मान लिया जाए 1 बटे x बराबर a, समीकरण 3, तथा 1 बटे y बराबर b, ये हो गया समीकरण 4। तो अब समीकरण 1 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 से 1 बटे x के स्थान पर a और 4 बटे y था तो हो जाएगा 4b बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 15। ये समीकरण 5 हो गया। समीकरण 2 से क्या मिलेगा? 1 बटे कितना था? x, तो ये a हो गया, यहाँ हो गया 2b बराबर 1 बटे कितना है? 24। ये समीकरण 6 हो गया। 5 में से 6 को घटा दो क्योंकि गुणांक बराबर है। तो समीकरण 5 ऋण समीकरण 6 से तो आएगा क्या? a से 1 कट जाएगा, 4b में से 2b जाएगा 2b
1/15 में से 1/24 घटा देते हैं तो 15 और 24 का लघुत्तम कितना आएगा? 120। 15 हमें कितना? 15 पचे 75, छक्का 90, सत्ते 5, अट्ठे 20, 8, 24 पंचे 120। 2b बराबर, तो b बराबर 8 में मान जाएगा 3 बटे कितना आया? 3/120। ये 2b बराबर है, इसको 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/40, या b बराबर लिख सकते हो 1/40 और 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2। b बराबर कितना आ गया? 1/80। b बराबर 1/80। अब b का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 1 या समीकरण 5 या 6 में। b का मान समीकरण 5 में रखने पर रख दो भाई, क्या मिलता है? a + 4b, 4 गुणे 80 बराबर 1/15, 4 दूना 8। ये आ गया। कैलकुलेशन आप अपने मन से करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। 1/15 धन 1/20 है, इधर जाएगा ऋण का 1/20। 20 और 15 का लघुत्तम कितना होता है? 60। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। तो हल करने पे कितना आ गया? a बराबर 1/60। लेकिन हम लोग तो x और y में माने थे, तो a का मान कहाँ रख दिया जाएगा? समीकरण 3 में। b का मान कहाँ रख दिया जाएगा? b का मान समीकरण 4 में रखने पर a बराबर 1/60 मान समीकरण 3 में रखने पर 1/x बराबर 1/60 या x बराबर 60। b बराबर 1/80 मान समीकरण 4 में रखने पर 1/y बराबर 1/80। कैंची गुणा किया तो y बराबर 80, तो हमको पता चल गया। अतः रेल गाड़ी की चाल बराबर, x माने थे, x कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तथा बस की चाल क्या है? y माने थे, y कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में।